Good morning, all dear students. Welcome you all in this YouTube channel Excellence English Classes. This is Harish Kumar, and I am here with the third part of explanation from the story Fritz. And in this sequence, I had explained two parts till now. And in the second part, you saw that Jainto woke up in the night as if he had seen द स्टैचू द टॉय नेम फ्रिट्स, जैसे उसने अपने सपने में देखा हो उसे. ही वॉज फीलिंग लाइक दैट. इससे आगे हम चल रहे हैं तो शंकर ने पूछा, उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी को नरेट कर रहा है उसने पूछा कि क्या हुआ, हो सकता है कि बिल्ली या चूहे हों यहाँ पर. बट जैन तो मानने को तैयार नहीं होता है बिकॉज ही इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद हिज टॉय. तो यहाँ से थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. जैंतो स्टिल साउंडेड डाउटफुल, यानी जैंतो को अभी डाउट था. तो शंकर ने कहा, डिड नॉट यू सी एनीथिंग आफ्टर यू स्विच द लाइट ऑन. तो उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, शंकर ने पूछा कि जब तुमने लाइट को ऑन किया तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पर. तो जैंतो ने कहा, नथिंग, बट देन आई डिडंट स्विच इट ऑन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग माई आइज़. उसने कहा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने कहा लेकिन मैंने तुरंत ही, आंखें खोलने के तुरंत बाद मैंने ऑन नहीं किया था, यानी थोड़े टाइम बाद ऑन किया था. टू टेल यू द ट्रुथ आई फेल्ट रदर स्केयर्ड एट फर्स्ट. तो क्या कहता है, अगर मैं सच्चाई तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले तो मुझे डर लगा था बहुत, पहले मैं अपने डर के बारे में सोच रहा था. बट वैन आई डिड स्विच इट ऑन देयर वॉज नथिंग टू बी सीन. और कहता है कि जब मैंने लाइट को स्विच ऑन किया था तो वहाँ कुछ भी नहीं था. अब यहाँ पर देखिए, इसको डायरेक्टली स्विच भी कर सकते थे यहाँ पर, बट डिड स्विच रखा, यानी मैंने किया ज़रूर. जब सेंटेंस को हम एम्फेसिस देते हैं, किसी काम को एम्फेसिस देने के लिए हेल्पिंग वर्ब उसमें रख सकते हैं आगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट आर टू सेंटेंसेस जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब साथ साथ नहीं चलती है. बट सेंटेंस को जब एम्फेटिक बनाना हो, जब किसी बात पे एम्फेसिस देना हो, दबाव देना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब डज या डिड साथ में रख देते हैं. ओके, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम एम्फेटिक बोलते हैं. ओके, तो उसने क्या कहा कि मैंने लाइट को ऑन ज़रूर किया लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था. दैट मीन्स वॉट एवर केम इन मस्ट स्टिल बी इन द रूम. तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ अंदर आई है तो उसका मतलब ये है कि वो अब भी कमरे में ही होगी. वेल सिंस बोथ द डोर्स आर बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, यानी दो दरवाजे होंगे उस रूम में. तो उन्होंने कहा कि दोनों दरवाजे तो अंदर से बंद हैं, तो ऐसा क्या है कि अंदर आ गया, और अगर आ भी गया है तो अंदर ही होगा. तो आई रोज क्विकली एंड सर्च्ड अंडर द बेड. तो शंकर उठ गए, शंकर साहब, और उन्होंने उठकर क्या किया, बेड के नीचे देखा, बिहाइंड आवर सूटकेसेस एंड एवरीवेयर एल्स इन द रूम. सूटकेस के पीछे देखा, बेड के नीचे देखा, यानी जहाँ भी छुपने लायक जगह थी सब जगह उन्होंने सर्च किया. आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. द डोर टू द बाथरूम वॉज क्लोज. बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद था. आई ओपनड इट एंड वॉज अबाउट टू स्टार्ट अनदर सर्च व्हेन जेंतो कॉल्ड आउट टू मी सॉफ्टली. तो वो कहते हैं कि मैं बाथरूम के डोर को भी खोलने वाला था और सर्च करने वाला ही था, तभी अचानक जैंतो ने ज़ोर से बुला लिया. कहा शंकर, यानी डर कर उसने थोड़ा कहा, शंकर इधर आओ. आई केम बैक टू द रूम. जैंतो वॉज स्टेयरिंग हार्ड एट द कवर ऑफ हिज क्विल्ट. तो जैंतो की नज़रें लगी हुई थी, बिल्कुल टकटकी बांध कर देख रहा था अपने रजाई के कवर पे. अपॉन सीइंग मी ही पुल्ड अ पोर्शन ऑफ इट नियर द लैम्प एंड सेड, लुक एट दिस. जब शंकर उसके पास पहुंचा तो उसने रजाई का वो पोर्शन एक खींचा लाइट की तरफ और कहा, देखो, इसको देखो. उसने रजाई दिखाते हुए कहा, इसको देखो. आई बेंट ओवर द क्लॉथ एंड सॉ टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स ऑन इट. तो शंकर ने देखा कपड़े के ऊपर बेंड होकर, झुककर, तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के सर्कुलर मार्क्स, यानी गोल गोल मार्क्स दिखाई दिए इस पर. आई सेड, वेल दीज कुड हैव बीन मेड बाय अ कैट. तो शंकर ने कहा कि ये निशान तो बिल्ली के पंजों के भी हो सकते हैं.
तो जयंतो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जयंतो के शक में तो दिमाग में शक भरा हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस दैट समथिंग हैड डीपली डिस्टर्ब्ड हिम। ये साफ साफ दिख रहा था किसी न किसी चीज़ ने उसको ज़रूर बहुत अंदर से डिस्टर्ब कर दिया है। बट इट वॉज 2:30 इन द मॉर्निंग, यानी 2:30 बज चुके थे मॉर्निंग में। आई सिंपली हैड टू गेट अ लिटिल मोर स्लीप और आई न्यू आई वुड जस्ट कीप फीलिंग टायर्ड। क्या कहता है कि मुझे तो और सोना था, अभी 2:30 बजे रात में तो सोएगा ही इंसान, क्योंकि क्या कहता है कि मैं जानता था कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मेरी थकान नहीं उतरेगी, मैं अपने आप में थका हुआ फील करता रहूँगा। एंड वी हैड प्लान्स ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ साइट सीइंग द फॉलोइंग डे। और नेक्स्ट डे उनको खाली नहीं बैठना था। खाली बैठना हो तो कहते हैं कि लोग कोई बात नहीं है, नहीं उठ सोते हैं रात में, दिन में सो लेंगे, लेकिन दिन भर में तो उन्हें साइट सीइंग करना था, शहर को देखने जाना था। ओके, सो आफ्टर मर्मरिंग अ फ्यू शूटिंग वर्ड्स, सूदिंग वर्ड्स, सूदिंग मतलब कंसोल करने वाले, सांत्वना देने वाले वर्ड्स उसने बोले, सच एज डोंट वरी आई एम हेयर विद यू एंड हु नोज दोज मार्क्स मे हैव बीन ऑन योर क्विल्ट ऑलरेडी व्हेन यू वेंट टू बेड। उसने, शंकर ने उसको समझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ, और कौन जाने कि इस रजाई पर पहले से ही निशान पड़े हुए हों। आई स्विच्ड ऑफ द लाइट वंस मोर एंड ले डाउन। तो शंकर ने क्या किया, लाइट ऑफ कर दी और सो गया, लेकिन उसका तो पता ही नहीं, वो तो जागता रहा। आई हैड नो डाउट दैट जयंतो हैड ओनली हैड अ बैड ड्रीम। तो शंकर क्या कहता है कि मैंने सोचा था कि ज़रूर जयंतो को कोई बुरा सपना आया है। ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड हैड अपसेट हिम ऑब्वियसली एंड दैट वॉज वॉट हैड लेड टू हिज ड्रीमिंग ऑफ अ कैट वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट। और क्या कहता है, इसीलिए यानी उसकी चाइल्डहुड की मेमोरीज उसके ऊपर आ रही हैं और इसी वजह से उसे ऐसा लगा कि मानो उसके ऊपर से कोई चीज़, बिल्ली जैसी कोई चीज़ उसके सीने पर चढ़ गई। ऐसा होता है लोगों को फील, कभी कभी क्या होता है कि भारीपन आ जाता है, अपने आप में उठ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने दबा दिया हो ऊपर से बैठ के। तो सिर्फ ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभी मेंटल सिचुएशन होती है। आई स्लेप्ट साउंडली फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। तो शंकर तो सो गए आराम से, चैन से। इफ़ देयर वर फर्दर डिस्टर्बेंसेज जयंतो डिड नॉट टेल मी अबाउट देम। यानी जयंतो को अगर कोई परेशानी हुई भी होगी तो उसने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं। बट आई कुड सी इन द मॉर्निंग दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। और जब सुबह हुई तो उसे दिख रहा था साफ साफ कि जयंतो सोया नहीं था चैन से। तो शंकर ने क्या सोचा, टू नाइट आई मस्ट गिव हिम वन ऑफ द ट्रैंकुलाइजर्स आई ब्रॉट विद मी, आई थॉट। शंकर ने क्या सोचा कि आज की रात मुझे लग रहा है अगर चैन से सोना है ना तो जयंतो को ट्रैंकुलाइजर देना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा इंजेक्शन या मेडिसिन जिससे आराम से वो सो पाए जिससे रात में डिस्टर्ब ना हो। वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट बाय 9 एज वी हैड प्लान्ड एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट। तो उन लोगों ने 9 बजे नाश्ता किया और फोर्ट को देखने के लिए चले गए। अ कार हैड ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30 बाय द टाइम वी रीच्ड। कार का इंतजाम पहले हो चुका था और 9:30 बजे वो फोर्ट के लिए पहुंच गए। सम ऑफ जयंतोज ओल्ड फॉरगॉटन मेमोरीज बिगेन कमिंग बैक अगेन। और जयंतो की कुछ पुरानी यादें फिर से वापस आने लगती हैं। दो फॉर्चुनेटली दे हैड नथिंग टू डू विद हिज डॉल। लेकिन किलों को देखने के बाद उसकी जो मेमोरीज हैं वो डॉल के बारे में नहीं थी, वो किले के बारे में ही थी। इन फैक्ट हिज यूथफुल एक्सुबरेंस मेड मी थिंक ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। यूथफुल एक्सुबरेंस का मीन्स कि उसकी जो यूथफुल की एक्सपीरियंस है या फिर जो उसका तौर तरीका है, उस वजह से उससे ऐसा लगा, शंकर को ऐसा लगा कि सब कुछ भूल चुका है, डॉल के बारे में भूल चुका है। अब क्या कहता है जयंतो, उसको कुछ याद आता है तो क्या बोलता है, देयर इज दैट एलिफेंट ऑन टॉप ऑफ द गेट। कहता है देखो वो वहाँ पर उस गेट के ऊपर एक एलिफेंट है। ही एक्सक्लेम्ड एंड द turrets and here is the bed made of silver and the throne। तो क्या कहता है कि देखो वहाँ पर एलिफेंट बना हुआ था गेट पर
और वो देखो वहाँ पर टूरेट्स हैं। टूरेट्स मतलब एक डोम टाइप का, मतलब गुम्बज टाइप का, जैसा एक पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड गुम्बज जैसा उसमें है बुर्ज खलीफा में, ऊपर पॉइंटेड एकदम। कहता है कि वैसा टूरेट्स बना हुआ है वहाँ पर। एंड हेयर इज़ द बेड मेड ऑफ सिल्वर एंड द थ्रोन, और यहाँ पर एक सिल्वर का बेड बना हुआ है और एक सिंहासन भी है। लुक एट दैट पिक्चर ऑन द वॉल, आई सॉ इट द लास्ट टाइम। क्या कहता है, देखो ये वही पिक्चर है जो मैंने पिछली बार देखी थी। बट विद इन एन आवर हिज एंथुजियाज्म बिगेन टू वेन। वेन मतलब डिसअपियर, होने लगा। कि अभी तो बहुत एंथुजियास्टिक था, बहुत उसके अंदर एक्साइटमेंट था, लेकिन वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट गायब होने लगा। आई वॉज सो इनग्रोस्ड माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट नोटिस इट एट फर्स्ट। इनग्रोस मतलब अपने आप में इतना बिजी था शंकर कि पहले उसके चेहरे के उस एक्सप्रेशन को उसने नोटिस नहीं किया कि उसका एक्साइटमेंट कम होने लगा है। बट वाइल वॉकिंग थ्रू अ हॉल एंड लुकिंग एट द चैंडलियर्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, आई सडनली रियलाइज जयंतो वॉज नो लॉन्गर वॉकिंग बाई माई साइड। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों घूमने जा रहे थे तो शंकर जा रहे हैं घूमते हुए हॉल में, और ऊपर जो चैंडलियर्स लटक रहे थे, यानी बड़े बड़ी लाइट जो ऊपर से लटकती हैं सीलिंग से, तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि जैन तो उसके साइड में है ही नहीं, वो गायब हो गया। वे वॉज ही। और उनके पास में गाइड भी था जो सब कुछ दिखा रहा था। वी हैड अ गाइड विद अस। तो उसने क्या कहा, बाबू हैज़ गॉन आउट ऑन द टेरेस, ही टोल्ड मी। उसने कहा कि बाबू जी टेरेस पर गए हैं ऊपर। I came out of the hall and found Jayanto standing absent-mindedly near a wall on the other side of the terrace. तो जयंतो खड़े थे ऊपर एकदम चुपचाप, अलग एक कोने में, टेरेस में। कोने वाली बात से कि याद आ जाती है पुरानी बात कि सब नाचते हैं झूमते हैं, हम कोने में बैठ कर लस्सी पीते हैं। तो उस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट कोने वाली बात याद आ गई। तो वो अब्सेंट माइंडेड होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। He did not seem to notice my presence even when I went and stood beside him. और शंकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, फिर भी उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। He started when I called him by his name. और जब उसका नाम लेकर बुलाया उसने कि जयंतो जयंतो क्या कर रहे हो, तब उसने बोलना चालू किया। अब उसने पूछा, वॉट ऑन अर्थ इज़ द मैटर विद यू, यानी कहता है कि किस हद तक क्या हाल हो गया है तुम्हारा, यानी आखिर सोच क्या रहे हो तुम, हो क्या गया तुम्हें। वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लुकिंग मोरोस इवन इन अ ब्यूटिफुल प्लेस लाइक दिस। क्या कहता है, इतनी सुंदर जगह है, ब्यूटिफुल प्लेस है, और तुम एकदम मोरोस दिख रहे हो, मतलब अनएक्साइटेड। आई कैंट स्टैंड इट। और क्या कहता है, मैं तो इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आखिर हुआ क्या। जयंतो की मेमोरी अब भी उसी से भरी हुई थी, फ्रिट्ज से। तो जयंतो सिंपली सेड, हैव यू फिनिश सीइंग एवरीथिंग। क्या कहता है, क्या देख लिया तुमने सब कुछ, अगर देख लिया है तो चलते हैं फिर। हैड आई बीन अलोन आई वुड डेफिनेटली हैव स्पेंट अ लिटिल मोर टाइम एट द फोर्ट। तो शंकर क्या कहते हैं कि काश मैं अकेला होता तो फोर्ट में थोड़ा टाइम और स्पेंड करता, फोर्ट को और अच्छे से देखता। बट वन लुक एट जयंतो मेड मी डिसाइड इन फेवर ऑफ रिटर्निंग टू द सर्किट हाउस। लेकिन जयंतो की चेहरे की तरफ देखा जब शंकर ने, तो कहा कि अब तो लौटना ही भलाई है, लौटने में भलाई है, कि चलते हैं, इसका मूड नहीं है अभी यहाँ पर घूमने का, टहलने का। तो वो सर्किट हाउस वापस जाने लगते हैं। अ रोड थ्रू द हिल्स टुक अस बैक टू टाउन। और हिल्स के बीच में से एक रोड थी, वो टाउन तक ले गई। जयंतो एंड आई वर बोथ सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार। जयंतो और शंकर दोनों कार के पीछे बैठे थे, यानी पीछे वाली सीट पर। आई ऑफर्ड हिम अ सिगरेट बट ही रिफ्यूज्ड। आई नोटिस्ड अ विल्ड एक्साइटमेंट इन द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स। तो शंकर ने उसे दी, सिगरेट लेना है क्या, उसने मना कर दिया। लेकिन उसके हाथ जैसे जैसे मोशन में थे, मूवमेंट कर रहे थे उसके, तो ये पता चला कि वो कुछ बोलने वाला है, कुछ हिडन है उसके अंदर जो बोलने वाला है। One moment he placed them near the window, then on his lap, and immediately afterwards began biting his nails. यानी कभी कभी हाथ उसने खिड़की पर रखा, कभी उसने अपने बीच में अपनी लैप में रख लिया, गोद में, और कभी कभी दांतों से अपने नाखून कुतरने लगा।
जयंतो वॉज क्वाइट बाय नेचर। तो इससे क्या होता है महसूस कि वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था कि उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। दिस ऑड रेस्टलेसनेस इन हिम वरीड मी। और जितना वो बेचैन था उससे चिंता होने लगी शंकर को। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स आई कुड नॉट टेक इट एनी मोर। और जब 10 मिनट ऐसे ही गुजर गए कि जैन तो भरा पड़ा था कुछ बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पा रहा था, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ शंकर से और उसने ही पूछ लिया, इट माइट हेल्प इफ़ यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम। आई सैड जैन तो शूक हिज हेड। तो शंकर ने क्या कहा कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, काश तुम्हारी कोई हेल्प हो पाए। तो जैन तो ने सिर हिला दिया और क्या बोलता है, इट्स नो यूज़ टेलिंग यू फॉर यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। कहता है तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा कि तुम तो मेरी बात पे यकीन करोगे नहीं, तो ऐसे ही सही। ओके इवन इफ आई डोंट बिलीव यू आई कैन एटलीस्ट डिस्कस द मैटर विथ यू। कहता है चलो ठीक बात है, अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तुम्हारी बात पर तो कम से कम डिस्कशन ही कर ले जाए, और डिस्कशन करेंगे तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो उसने बोलना चालू किया, क्या बोलता है, फ्रिड्स केम इन टू आवर रूम लास्ट नाइट। कहता है कि पिछली रात हमारे कमरे में फ्रिड्स आया था। दो लिटिल मार्क्स ऑन माई क्विल्ट वर हिज फुटप्रिंट्स। और क्या कहता है कि जो छोटे छोटे पैरों के निशान थे ना, वो फ्रिड्स के पैरों के निशान थे। देयर वॉज वेरी लिटिल आई कुड डू एट दिस एक्सेप्ट कैच होल्ड ऑफ हिम बाय द शोल्डर्स एंड शेक हिम। यानी उसने क्या सोचा कि ये बड़ी थोड़ी सी बात है कि उसको उसके ड्रीम से जगा दूँ। वो सोच रहा है उसका शोल्डर पकड़ के उसको शेक कर दूँ। हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन हुज माइंड वॉज ऑब्सेस्ड विद सच एन एब्सर्ड आइडिया। तो पहले तो शंकर ने कहा कि चलो बताओ, क्या पता कुछ हेल्प हो पाए, लेकिन बाद में कहता अरे ये तो वही पुरानी बातें लेके बैठा है टॉय वाली, कि वो कमरे में आया था, वो भूत बन गया, ये है वो है। तो उसने सोचा कि ऐसे इंसान से बात करने से क्या फ़ायदा जिसके मन में ऐसा एब्सर्ड आइडिया भरे पड़े हैं। तो फिर से उसने कहा, आई डिड नॉट सी एनीथिंग डिड यू। तो शंकर ने क्या कहा कि मैंने तो कुछ देखा नहीं था, क्या तुमने कुछ देखा था। तो जैन तो बोलता है, नो बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील दैट वट एवर वॉज वॉकिंग ऑन माई चेस्ट हैड 2 feet नॉट 4। क्या कहता है कि मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन ये बात क्लियर थी कि जो कोई भी चीज़ मेरे चेस्ट पर आई उसके 2 पैर थे, 4 नहीं थे। बिल्ली के 4 होते हैं इसलिए। अब एज वी गॉट आउट ऑफ द कार एट द सर्किट हाउस आई डिसाइडेड दैट जैंतो मस्ट बी गिवन अ नर्व टॉनिक और सम सच थिंग। यानी उसको लगा शंकर को कितना पागल हो चुका है कि इसको कोई टॉनिक देना पड़ेगा जिससे इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ इसको इंजेक्शन लगाना पड़े कि इसका माइंड ठीक हो जाए। अ ट्रैंकुलाइजर माइट नॉट बी गुड इनफ। और उसने कहा कि जैसे इसकी कंडीशन है ना जयंतो की, एक ट्रैंकुलाइजर से तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, एक इंजेक्शन के कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ऑब्सेशन उसके माइंड में भरा पड़ा है। I could not allow a 37-year-old man to be so upset by a simple memory from his childhood। तो शंकर ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता था कि 37 ईयर्स का एक आदमी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी से इतना ज़्यादा अपसेट हो जाए, इतना परेशान हो जाए, ये बात हजम नहीं हो रही। तो शंकर ने जयंतो से कहा, अपॉन रीचिंग आवर रूम, इट्स नियरली 12 o'clock, शुड वी नॉट बी थिंकिंग ऑफ हैविंग अ बाथ। तो उसने कहा कि अब चलो 12 बज चुके हैं, नहा लें अब। यू गो फर्स्ट सेट जैंतो एंड फ्लंग हिमसेल्फ ऑन द बेड। तो जैंतो खूब उछल कर बेड पे लेट गया और उसने कहा कि चलो तुम नहा लो पहले। एन आइडिया केम टू माई माइंड इन द बाथ, परहैप्स दिस वॉज द ओनली वे टू ब्रिंग जैंतो बैक टू द नॉर्मल सी। तो जब शंकर बाथरूम में नहा रहा था तो उसके मन में एक आइडिया आया कि चलो ऐसा करते हैं कि शायद जैन तो फिर नॉर्मल हो जाए, और वो आइडिया शायद काम कर जाए। तो वो आइडिया क्या है आगे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
सपोर्ट करिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट करें कैसा लगा आपको ये लेक्चर, इस बारे में भी लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।